जब मार्केट डाउन है, कीमतें नीचे हैं, तो कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ भी हो, माइनस भी ना हो और अगले आने वाले दिनों में ग्रेजुअली वो बढ़ती भी रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर इकबाल। बैरियर टाउन में आपको कहते हैं खुश आमदीद। बहुत से आपके कमेंट्स में और फ़ोन पे आप सवाल पूछ रहे होते हैं, मैसेजेस के, ईमेल के थ्रू सवाल पूछते हैं कि अगर मार्केट इतनी डाउन है बैरियर टाउन की तो उसमें फ़ायदा उठाएं, तो फिर फ़ायदा कहाँ उठाएं, ये आपके सवाल होते हैं। आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे जब मार्केट डाउन है, कीमतें नीचे हैं, तो कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ भी हो, माइनस भी ना हो और अगले आने वाले दिनों में ग्रेजुअली वो बढ़ती भी रहे। तो ऐसी सिचुएशन कहाँ कहाँ है, किधर किधर है, वो हम जानेंगे अली रज़ा से। लेकिन अगर आपने मज़ीद भी मालूमात लेनी है, नंबर आ रहा है नीचे अली रज़ा का, दानियल नकवी का और मेरा ईमेल एड्रेस, आप इस पर मज़ीद गुफ्तगू कर सकते हैं और हमारे साथ आप डिफरेंट जो है वो प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे चैनल पर आप देख भी सकते हैं, उनके बारे में भी मज़ीद मालूमात। अली, शुक्रिया आपके वक्त का। बैरियर टाउन की मार्केट डाउन है, ये तो मुसलसल अब 1 साल तकरीबन हो गया इसको, लेकिन इस डाउन मार्केट में भी लोग ख़रीदारी भी कर रहे हैं, घर भी बन रहे हैं, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं। लेकिन सवाल सादा और आसान ये है कि डाउन मार्केट है तो कहाँ इन्वेस्टमेंट करें। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर भाई। देखिए, बैरियर टाउन कराची में मार्केट में कीमतें कम हुई हैं और 10 से 15 लाख रुपए का फ़र्क तो आया है। ये एटलीस्ट छोटे प्लॉट की मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर मैं आपको बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, जिस तरह आपने अपनी स्टार्ट में भी कहा इंट्रो में, कि अगर मार्केट कम है तो फिर प्लॉट सस्ते मिलने चाहिए, शॉप्स कम मिलनी चाहिए, या जो विलाज हैं, जो सारी प्रॉपर्टीज हैं वो कम मिलनी चाहिए, तो कम मिल नहीं रही। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा। विलास पर, या मैं एक मिसाल दे देता हूँ, स्पोर्ट्स सिटी विलास अब 2 करोड़ 20 लाख में अवेलेबल है। मैंने वीडियो की थी, हमने बताया था कि 2 करोड़ 45 से 50 लाख का रेट्स हैं, 2 करोड़ 80 लाख के रेट्स हैं। आप 25 लाख से 30 लाख रुपए कम हुआ है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। आप 23 की बात करें, एक मिसाल है कि 23% है, यहाँ पर 55 से 57 लाख की मैंने वीडियो की थी, जाकर खुद की थी हमने, साइट पर हम सेल भी किए हैं। अब वहाँ पर रेट है 32 लाख रुपए, 30 लाख रुपए। तो वाकई कीमतें कम हुई हैं। तो कीमतें जब कम होती हैं तो यकीनन उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वो राइट टाइम होता है बायर्स के लिए ख़रीदारी करने का। तो जगह कौन सी आप कह रहे हैं कि यहाँ इन्वेस्टमेंट की जाए इस वक्त गिरती हुई कीमतों में, कि अगले आने वाले वक्त में वहाँ एक अच्छा फूट वो हासिल भी कर सके? देखें, आप स्पोर्ट्स सिटी विलाज में जा सकते हैं, वहाँ पर कीमत, जिसने बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी हो जाए। और स्पोर्ट्स सिटी विलाज जब डाउन नहीं थे तब भी मैं समझता था कि इनकी कीमतें बड़ी ज़बरदस्त हैं, यानी ये और ऊपर जाना है। अब तो 25 से 30 लाख का फ़र्क वाजे आया है। हमारी वीडियोस ये साबित करती हैं कि वाकई फ़र्क है। पिछली 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने पहले हमने वीडियोस की थी। आज आप देख लें, इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू हमने बताया था मुदस्सिर भाई कि कीमतें कम हुई हैं। आज 2 करोड़ 25 लाख में 350 गज का 4 बेडरूम्स का विला स्पोर्ट्स सिटी की सराउंडिंग में एक प्रीसेंट 35 में आपको मिलता है। प्लॉट्स इसके बाद जो प्लॉट्स हैं 125 में, उनमें कीमतें शदीद हुई हैं। अली ब्लॉक प्रीसेंट 15 और प्रीसेंट 14, ये 3 ऐसे डेवलप्ड प्रीसेंट हैं जहां पर कीमतों में 15 लाख का फ़र्क नहीं बल्कि 10 लाख का फ़र्क तो आया ही है। यानी 72-73 का प्लॉट के रेट थे 15 में, आज रेट है 61-62 के। 61 में भी अवेलेबिलिटी है, 10 और 11 में भी नीचे आए रेट्स। 10B और 11B में बड़ा ज़्यादा फ़र्क देखा गया। 45-48 लाख में 10B में प्लॉट अवेलेबल है हमारे पास, जहाँ घर बन रहे हैं, जहाँ घर शायद 15 और 14 से ज़्यादा बन चुके हैं, फैमिली दे रही हैं। और आपको एक और बात मैं बता देता हूँ कि प्रीसेंट 10B में जो मार्केट थी वो 65-68 तक थी। आज प्लॉट आपको बहुत आसानी से 50 लाख रुपए में मिलेगा। 50 लाख में बहुत आसानी से प्लॉट मिलेगा। 15 लाख रुपए, 15 तकरीबन 15 से 20 लाख, या आप सेफर साइड के लिए 15 लाख की कमी आई है।
इसी तरह 15A में 15B में जो डिफरेंस अमाउंट है वो ज़्यादा कम हुई है। 15B के रेट्स थे 55, 57, आज रेट है 40, 38, 40, 41, 42। तो ये बड़ी तब्दीलियां हैं, यही वो मौके हैं जो यहाँ आप इन्वेस्टमेंट अभी करके अच्छी सरमायाकारी हासिल कर सकते हैं। तो अगर 27 के विलास में भी कमी आई है, जो 238 के विलास हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल रही? मुदस्सिर भाई 27 से ज़्यादा 31 के विलास में मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि कीमतें कम हैं। अच्छा। 31 का विला 235 गज है और 27 का भी 35 गज है। जो डिफरेंस है इनका 27 से 31 तक वो 4-4.5 किलोमीटर है। लेकिन 31 के विलास की कीमत कम हुई है 25 से 27 लाख रुपए। 31 का विला 1,50,00,000 से 1,55,00,000 के बिटवीन आपको मिल जाएगा चाबी के साथ। हमने वीडियोस की थी, हमने अपने कस्टमर्स को जब मार्केट अच्छी थी, जब कीमतें अच्छी थी तो 1,75, 1,73, 1,80 के बिटवीन इनकी कीमतें हुआ करती थी। हमने साइट पर जाके भी, आपको याद है, हम सब गए थे, पूरी टीम, हमने वीडियोस की थी 27 की, 31 की, और बहुत, एक दफ़ा नहीं बल्कि बहुत दफ़ा की हैं वीडियोस। तो ये जो कमी है कीमतों में, ये सिर्फ मखसूस जगहों पे नहीं आई, ये बैरिया ग्रीन से लेकर बैरिया टाउन प्रीसेंट 1 तक हर प्रीसेंट में कीमतों में कमी। अच्छा, मैं यही जानना चाह रहा था कि जहाँ बहुत ज़्यादा आबादी है, लाइक कायद विलास हैं, इकबाल विलास हैं, प्रीसेंट 1 है, 10A है, 11A है, यहाँ बहुत ज़्यादा लोग ऑलरेडी आबाद हैं, तो क्या यहाँ भी कमी हुई है कीमतों? देखिए, यहाँ पर कीमतें कम हुई हैं लेकिन उनकी रफ्तार कम है क्योंकि लोग रह चुके हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, वहाँ विलास पर अभी बायर मौजूद नहीं है उस तरह। यानी अगर आप कहें कि बायर्स मौजूद है तो उस तरह बायर्स मौजूद नहीं है। वजह क्या? वजह ये है कि कमी नहीं है, कमी कीमतों में उस तरह नहीं है जिस तरह प्लॉट्स में लोग देख रहे हैं। लोग तवक्को करते हैं फोन भी कि मार्केट डाउन है, वहाँ तो 20 लाख कम हुए, यहाँ क्यों 10 लाख कम है? बिल्कुल 10 से 15 लाख का फ़र्क 10A 11A में देखा गया है विलास में, और जो कायद विलास है यहाँ तकरीबन 15 से 20 लाख का फ़र्क देखा गया। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अगेन ये विलास में तब्दीली शायद उतना मैटर नहीं करती या उतना बड़ा डिफरेंस नहीं क्रिएट करती जितना अंडर डेवलप्ड पार्ट और प्लॉट के पार्ट या कमर्शियल पर कीमतों में हम यहाँ ऑनर्स के पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन बेहतरीन है, रहने का है, 40, मिल जाता है, 45 हज़ार उनको रेंट ही आता है, तो साल में वही 5 से 7 लाख बिल्कुल ऐसे वो कवर कर लेता है जो डिफरेंस आता है। बिल्कुल ऐसा है। तो अली, अब ये डाउन तो हो रही है और डाउन मजीद होती भी जा रही है, हम देख रहे हैं। अब कब होगी? लोग अब अगर ले लेते हैं जी 2,20,00,000 रुपए का विला ले लिया, अगर 50 लाख रुपए का प्लॉट ले लिया, फिर ये वापस आएगा मार्केट में? बेहतर होगा या 2,20 वाला बेचारा 2 पे खड़ा हो, 50 वाला 45 पे आ जाए? देखिए मुसीब भाई, एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि जो कीमतों में कमी हुई है, इतनी कीमतों में कभी हम नहीं देख रहे। दीवार के उस पार अल्लाह ताला जानते हैं क्या है। हमारी इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ये एक असेसमेंट है, एक आइडिया होता है कि जितनी डाउन अभी तक हुई है, जिस रफ्तार से हुई है, उतनी नहीं होगी। सही फ़र्क आ सकता है अगर मुल्की हालात बेहतर नहीं होते, अगर मईशत बेहतर नहीं होती, इसी तरह डेली बेसिस पर कोई ना कोई नई पॉलिटिकल हैपनिंग होती है, तो इसमें मज़ीद कमी आ सकती है। लेकिन जो कमी आ चुकी है, अगर आप उसको भी मद्देनज़र रख कर बाइंग करें, ख़रीदारी करें, तो एक दिन इन कीमतों ने वापस उस पर जाना है और आप अच्छा एक प्रॉफिट कमा लेंगे। शुक्रिया अली, तफसील के साथ आपने बताया है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब आपका अपना फैसला है कि कहाँ और किधर जाना है, लेकिन मार्केट डाउन होने का फ़ायदा आप ज़रूर उठा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। कोई सवाल हो वो कमेंट में पूछिएगा। अली रज़ा और दानियाल नकवी का नंबर नीचे आ रहा है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस भी आप देख रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।